किम जोंग उन जब भी सफर पर निकलते हैं तो उनके स्टाइल और सिक्योरिटी का कोई मुकाबला नहीं होता। नॉर्थ कोरिया के इस रहस्यमयी नेता के लिए हवाई जहाज से ट्रेवल करना कोई आम बात नहीं, बल्कि वह अपनी एक खास ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। लेकिन यह कोई साधारण ट्रेन नहीं, बल्कि चलता फिरता किला है। कुछ लोग इसे मूविंग 5 स्टार होटल भी कहते हैं, तो कुछ इसे अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 से भी ज्यादा सिक्योर मानते हैं। ऑफिशियली इसका नाम टायंग है, मगर दुनिया इसे मूविंग फोर्ट्रेस के नाम से पहचानती है। जब किम जोंग उन ट्रेवल करते हैं तो उनकी शान में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। इस ट्रेन की लग्जरी, सिक्योरिटी और हाईटेक फैसिलिटीज इसे दुनिया की सबसे अनोखी और रहस्यमयी ट्रेनों में से एक बनाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस ट्रेन में जो इसे इतना खास बनाता है? चलिए आपको इसके एक एक फीचर के बारे में बताते हैं। किम जोंग उन जब से नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बने हैं, उन्होंने अब तक सिर्फ चुनिंदा देशों का ही दौरा किया है। ज्यादातर दौरे चीन और रूस तक ही सीमित रहे हैं। पिछले 13 सालों में उन्होंने सिर्फ 10 इंटरनेशनल ट्रिप्स की हैं, और इन ट्रिप्स के लिए उन्होंने लगभग हर बार अपनी मशहूर ट्रेन मूविंग फोर्ट्रेस का ही इस्तेमाल किया है। लेकिन ये ट्रेन सिर्फ एक साधारण ट्रांसपोर्ट नहीं है, बल्कि ये चलता फिरता किला है जो किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। किम जोंग उनकी इस ट्रेन को हमेशा 2 और ट्रेनों का एस्कॉर्ट मिलता है। एक ट्रेन आगे चलती है जिसका काम है रास्ते में मौजूद हर खतरे को पहले भांपना और फेस करना, चाहे वो ट्रैक पर छुपाया गया कोई विस्फोटक हो या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि। वैसे तो किम जोंग उनके सफर के दौरान ट्रैक के आसपास किसी को भटकने तक की इजाजत नहीं होती, लेकिन फिर भी इस आगे चलने वाली ट्रेन में मौजूद कमांडोज हर छोटी छोटी चीज पर पैनी नजर रखते हैं। दूसरी ट्रेन पीछे चलती है जो पूरी तरह हथियारों और आर्मी कमांडोज से लैस होती है। इनका एक ही मकसद होता है, किसी भी हालात में अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा। इतना ही नहीं, इस काफिले के साथ साथ जब तक ये ट्रेन नॉर्थ कोरिया की सीमा में होती है, तब तक लड़ाकू विमान भी आसमान में उड़ान भरते रहते हैं। और अगर किसी वजह से इन तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं में कोई कमी भी रह जाए, तो नजदीकी एयरपोर्ट्स पर कार्गो प्लेन्स हथियारों और कमांडोज के साथ टेक ऑफ के लिए तैयार खड़े रहते हैं। अब बात करें इस ट्रेन की, तो इसकी हर खिड़की बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी होती है। छत और निचला हिस्सा भी खास स्टील से कवर किया गया है ताकि किसी भी धमाके की स्थिति में ट्रेन को नुकसान न पहुंचे। ट्रेन के हर कंपार्टमेंट में अलग अलग तरह के हथियार तैनात होते हैं। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी शामिल है जो आसमान से आने वाले किसी भी खतरे का तुरंत जवाब देता है। इसके अलावा ट्रेन के दोनों ओर एंटी टैंक मिसाइल्स और मशीन गन्स लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरफ से हमला हो तो फौरन पलटवार किया जा सके। लेकिन अगर ये सारी सुरक्षा व्यवस्था भी फेल हो जाए, तब भी किम जोंग उनकी सुरक्षा खतरे में नहीं आती, क्योंकि इस मूविंग फोर्ट्रेस में एक बोगी खास तौर पर एक छोटे हेलीकॉप्टर के लिए रिजर्व होती है। किसी भी आपात स्थिति में किम जोंग उनको इस हेलीकॉप्टर में बैठाकर फौरन वहां से निकाला जा सकता है। यही वजह है कि ये ट्रेन एक साधारण यात्रा का साधन नहीं, बल्कि चलती फिरती फौलादी दीवार है। एक ऐसी बख्तरबंद दुनिया जो किम जोंग उनकी सुरक्षा को किसी भी कीमत पर भेदने नहीं देती। किम जोंग उनकी ये ट्रेन जितनी हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम से लैस है, उतनी ही भारी भी है। यही वजह है कि इसकी स्पीड ज्यादा नहीं होती। अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन कई बार इससे भी धीमी हो जाती है, खासकर तब जब इसे नॉर्थ कोरिया के पुराने और कमजोर रेलवे ट्रैक्स पर सफर करना पड़ता है। लेकिन सुरक्षा के मामले में कोई रिस्क नहीं लिया जाता। जब भी ये ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो पूरे स्टेशन की लाइट्स पहले ही बंद कर दी जाती हैं। इतना ही नहीं, उस समय पर आसपास के ट्रैक्स पर कोई दूसरी ट्रेन न गुजरे, इसके लिए उसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी काट दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में अब तक 20 ऐसे रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जहां सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उनकी ट्रेन रुक सकती है। धीमी रफ्तार की वजह से इस ट्रेन को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। सितंबर 2023 में जब किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए थे, तो उन्हें इस सफर में
पूरे 10 दिन लग गए थे। और जब ट्रेन नॉर्थ कोरिया रूस बॉर्डर पर पहुंची तो उसे वहीं रोककर पहले उसके पहिए बदले गए, क्योंकि रूस के रेलवे ट्रैक नॉर्थ कोरिया के मुकाबले काफी चौड़े हैं। अब बात करें इस ट्रेन के अंदर की, तो इसका इंटीरियर किसी भी आधुनिक प्रेसिडेंशियल पैलेस से कम नहीं है। लकड़ी के शानदार फर्श से सजी इस मूविंग फोर्ट्रेस में हर जरूरी सुविधा मौजूद है। किम जोंग उनका अपना पर्सनल ऑफिस, जहां फैक्स मशीन और सैटेलाइट फोन की सुविधा है, एक रिसेप्शन रूम, हाई प्रोफाइल मीटिंग रूम और लग्जरी स्वीट्स, ये सब इस ट्रेन का हिस्सा है। लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इसका आलीशान रेस्टोरेंट। यहां हर तरह के लजीज पकवान महज एक इशारे पर हाजिर कर दिए जाते हैं। खास तौर पर फ्रेंच, कोरियन, चाइनीज और जापानीज व्यंजन ट्रेन के मेन्यू में प्रमुख होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने लंबे सफर के दौरान किम जोंग उन बोर तो नहीं होते? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी ट्रेन में लेडी कंडक्टर्स के नाम पर स्पेशल सिंगर्स और डांसर्स मौजूद होती हैं, जो सिर्फ उनके मनोरंजन के लिए तैनात रहती हैं। और अगर ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंच जाए या फिर किम जोंग उनको बीच रास्ते में ही कहीं रुकना हो, तो उनके लिए एक और खास सुविधा उपलब्ध है, उनकी पर्सनल गाड़ियां, जो हमेशा ट्रेन में लोड रहती हैं। इन गाड़ियों को तुरंत अनलोड कर दिया जाता है ताकि उन्हें जहां जाना हो वहां पूरी सिक्योरिटी के साथ पहुंचाया जा सके। यह ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि चलती फिरती सत्ता की एक ऐसी गूढ़ दुनिया है जो किम जोंग उनको हर कदम पर सुरक्षित और ताकतवर बनाए रखती है। जब भी किम जोंग उन अपनी सीक्रेट ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके दिमाग में भी यह सवाल जरूर आता होगा, आखिर वो सिर्फ ट्रेन से ही क्यों ट्रैवल करते हैं? इसकी जड़ें इतिहास में छिपी हैं। किम फैमिली का ट्रेन में सफर करने का एक पुराना और सख्त ट्रेडिशन है। उनके पिता किम जोंग इल और दादा किम इल सुंग भी इसी तरह ऑफिशियल ट्रिप्स पर जाया करते थे। अगर आप नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में मौजूद कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन में जाएं, तो वहां आपको किम जोंग इल और किम इल सुंग की प्रिजर्व की गई बॉडीज देखने को मिलेंगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उनके इस्तेमाल की गई ट्रेनों के मॉडल भी वहां रखे गए हैं। साथ ही कुछ तस्वीरें जिनमें वो अपनी ट्रेनों के सामने खड़े दिखाई देते हैं, और वो मैप्स जिनमें उनके किए गए सफरों की पूरी डिटेल दी गई है। कहा जाता है कि किम जोंग इल को हवाई जहाज में सफर करने से बेहद डर लगता था। इसी वजह से उन्होंने ट्रेन को अपनी ऑफिशियल ट्रैवलिंग का जरिया बना लिया। 2001 में उन्होंने मॉस्को तक का सफर अपनी ट्रेन से किया, जो करीब 20,000 किलोमीटर लंबा था, और इसे पूरा करने में 1 महीना लग गया था। शायद इस ट्रेन के बारे में दुनिया को कभी पता भी नहीं चलता, लेकिन इस सफर के दौरान एक रूसी अफसर कॉन्स्टेंटिन पुलिकोवस्की उनके साथ थे। बाद में उन्होंने इस जर्नी के बारे में एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने ट्रेन की सर्विसेज और अंदर के माहौल का विस्तार से जिक्र किया। इस किताब से पहले कोई नहीं जानता था कि नॉर्थ कोरिया की ये रॉयल ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है। पुलिकोवस्की ने लिखा कि यह सफर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। ट्रेन के रेस्टोरेंट में जिंदा लॉबस्टर परोसे जाते थे, और उनके साथ फ्रांस से इंपोर्ट की गई बेशकीमती वाइन भी मौजूद रहती थी। यानी लग्जरी और सिक्योरिटी दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन यह सफर इतना आसान भी नहीं था। 2004 में किम जोंग इल की ट्रेन नॉर्थ कोरिया और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद रियांगचोंग स्टेशन से गुजरी। ठीक इसके कुछ ही देर बाद स्टेशन पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा एक ऑयल कार्गो ट्रेन में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। लेकिन किम फैमिली को यकीन था कि यह एक असफल हत्या की कोशिश थी। बस उसी दिन के बाद से इस ट्रेन की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। आज ये सिर्फ एक आम ट्रेन नहीं, बल्कि चलता फिरता किला बन चुकी है, जो न सिर्फ किम जोंग उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि नॉर्थ कोरियन सत्ता के इतिहास का एक जिंदा सबूत भी है। 2009 के बाद से रूस में जब भी किम जोंग उनकी ट्रेन दाखिल होती, तो किसी भी फोटोग्राफर को उसकी तस्वीर लेने की इजाजत नहीं दी जाती थी। यहां तक कि जब ट्रेन रूसी टेरिटरी में होती, तब भी सिक्योरिटी का यह हाल था कि उसके रूट को पूरी तरह क्लियर किया जाता। साइबेरिया जैसे इलाकों से गुजरने के बावजूद, जहां आबादी पहले से ही बेहद कम है,
अगर ट्रेन किसी गांव के करीब से भी गुजरने वाली होती तो पूरे गांव की बिजली पहले ही काट दी जाती। लेकिन असली खतरा कहां से है? किम जोंग उनके दुश्मनों की बात करें तो सबसे बड़ा खतरा अमेरिका या CIA से नहीं, बल्कि उनके खुद के देश के लोगों से है। नॉर्थ कोरिया में हालात ऐसे हैं कि मामूली सी बात पर भी किसी को सख्त सजा दी जा सकती है। लोगों को सिर्फ इस वजह से हार्ड लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है क्योंकि उन्होंने किम जोंग उन जैसे हेयर कट नहीं करवाए या उनके पास बाइबल जैसी कोई किताब मिली। इसी वजह से वहां की आम जनता उनके खिलाफ है, लेकिन खौफ इतना गहरा है कि कोई खुलकर कुछ कह भी नहीं सकता। इसलिए किम जोंग उन हमेशा अलर्ट रहते हैं। कई बार उन्हें अपने हूबहू हमशक्ल के साथ देखा गया है। मिसाइल लॉन्चिंग इवेंट्स जैसी जगहों पर जहां उन पर खतरा ज्यादा होता है, वहां उनके डुप्लीकेट्स मौजूद रहते हैं, ताकि अगर कोई स्नाइपर हमला करना भी चाहे तो कंफ्यूज हो जाए कि असली किम जोंग उन कौन है। लेकिन एक और वजह भी है जिससे वो खुद को सिंपल दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रेन में सफर करने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक गेम भी छिपा है। किम जोंग उन अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह लग्जरी एयरफोर्स 1 में नहीं, बल्कि साधारण तरीके से सफर कर रहे हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही है। नॉर्थ कोरिया के आम नागरिकों को इस ट्रेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि वहां सोशल मीडिया जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। केवल गिने चुने टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही इंटरनेट एक्सेस मिलता है। पर हकीकत में किम जोंग उन एक बेहद आलीशान जिंदगी जीते हैं। 2020 में सैटेलाइट इमेज से पता चला कि उनके कई मैंशंस हैं जहां प्राइवेट रेलवे स्टेशंस बनाए गए हैं, जहां उनकी ये मूविंग फोर्ट्रेस ट्रेन पार्क होती है। उनके इन लग्जरी एस्टेट्स में प्राइवेट बीच, शूटिंग रेंज, बास्केटबॉल कोर्ट और हेलीपैड तक मौजूद हैं। लेकिन असली डर कुछ और है। नॉर्थ कोरिया में पिछले कई दशकों से तानाशाही चलती आ रही है और किम फैमिली की सत्ता अटूट रही है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। किम जोंग उन इस गद्दी के आखिरी वारिस हैं। उनके बाद कोई बेटा नहीं है जो इस सत्ता को संभाल सके। ये बात किम को भी बखूबी पता है कि उनकी पोजीशन पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया में कई ताकतवर लोग हैं जो उनके बाद सत्ता हथिया सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये किम फैमिली की सत्ता नहीं रहेगी। हालांकि उनकी बहन किम यो जोंग एक संभावित उत्तराधिकारी हो सकती है, लेकिन खुद किम को भरोसा नहीं कि सेना उन्हें सत्ता में बनाए रखेगी। डर सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि खुद के ही लोगों से भी है। तो क्या किम जोंग उनकी ये ट्रेन सिर्फ एक सफर का जरिया है, या फिर ये उनका चलता फिरता किला जहां से वो अपनी सत्ता बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको इस सीक्रेट ट्रेन के बारे में सबसे ज्यादा क्या चौंकाने वाला लगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।